महाभारत में कहा गया हत्वात्माना मात्मना प्राणुप्यस्त्वम वधात भ्रातु नारकम चातिघेरम, अर्थात आत्महत्या करना अपने भाई की हत्या करने से भी बड़ा पाप है। इसकी सजा भाई की हत्या करने पर जो सजा मिलती है उससे भी ज्यादा कठोर है, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। स्कंद पुराण के अनुसार आत्महत्या करने वाले हजारों वर्षों तक नरक की यातना झेलने के बाद अगली योनि में स्वर्ग के रूप में पैदा होते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति का ना इस लोक में भला होता है न परलोक में भला होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भास्कर द्विवेदी। भैया जी महाराज का नाम सुना होगा, एक धार्मिक गुरु थे। आईपीएस अफसर हिमांशु राय, सीएनएन के सेलिब्रिटी शेफ एंथनी बोर्डमैन, सीसीडी के चेयरमैन, सीसीडी के ओनर बिजी सिद्धार्थ और मशहूर फैशन डिजाइनर कैट स्पेड, ये चारों अलग अलग क्षेत्र में नामचीन यानी कि रिकॉग्नाइज चेहरे थे। इनमें से कोई भी आर्थिक संकट से नहीं जूझ रहा था, किसी को भी इकोनॉमिकल क्राइसिस नहीं थे। इसी तरह इसमें एक नाम और जुड़ा है, सुशांत राजपूत। इनको भी कोई इकोनॉमिकल क्राइसिस नहीं थी। इनके पास अच्छा खासा पैसा था, अच्छा खासा बैकग्राउंड था, अच्छा एक रिकॉग्निशन थी, अच्छी एक ग्लैमर लाइफ थी। ये सभी अपने अपने क्षेत्र में कामयाब लोग थे। इसलिए यह कहना कि लोग आत्महत्या आर्थिक तंगी की वजह से करते हैं या फिर करियर में नाकामी की वजह से करते हैं, ये भी एक मुझे लगता है गलत सोच है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है इसमें। चारों उम्र के ये जो चारों पांचों छह लोग हैं जिनकी मैंने अभी बात की, ज्यादातर लोग उम्र के उस पड़ाव में थे जिन्होंने कामयाबी, जिनके सर चूम रही थी, आकाश चूम रही थी। उन्होंने कई मुश्किलें, चुनौतियां पार की होंगी अपनी लाइफ में। इसलिए यह कहना भी गलत है कि आत्महत्या जो करते हैं वो लोग कमजोर होते हैं या बुज़दिल होते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बातें जरूर होती है दोस्तों। बहुत से लोग श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं, सुनते हैं, श्रीमद् भगवद गीता व्यास से सुनते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे दुनिया भर के मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं, मूवीज आती हैं, कुछ ऐसी क्रिएटिव मूवीज भी होती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं लाइफ में। फिर भी ये समझ से परे है कि क्यों लोग आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध को अपनी लाइफ में सुसाइड कमिट करते हैं। ये स्टेप क्यों उठा लिया जाता है, ये एक अनसुलझी सी पहेली है दोस्तों आज भी। लेकिन अगर आप बारीकी से नजर डालें, सब जानते हैं इस बात को कि मौत जीवन का अंतिम सत्य है। इट्स यूनिवर्सल ट्रुथ और उसकी आखिरी मंजिल भी है। बहुत ने बुद्ध को भी सुना होगा। बहुत से लोग श्रीमद् भगवद गीता का पाठ सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में सब कुछ अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आपको मोटिवेशनल स्पीच सुननी है, आप निराश है तो आप गाना सुन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीच सुन सकते हैं। सारी चीजें मोटिवेशन से भरी हुई होती है। उसके बाद भी समझ में नहीं आता कि इन विपरीत कंडीशन में भी आत्महत्या जैसे स्टेप लोग कैसे उठा लेते हैं। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, लेकिन ऐसे मामलों में भी सब ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। हमेशा ये लगता है कि जाने वाले के दिमाग में चल रहे द्वंद्व को थोड़ा पहले महसूस कर लेते हैं, या उससे पहले महसूस किया जाना चाहिए था और किसी विशेषज्ञ की हेल्प लेनी चाहिए थी। सब धरा का धरा रह जाता है। अचानक से खबर मिलती है कि बॉलीवुड स्टार सुशांत राजपूत ने सुसाइड कमिट कर लिया। यकीन करना बेहद कठिन। भाई, कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है, कोई किसी को कोई बीमारी है पता है, लेकिन सुसाइड करना, आत्महत्या करना, छी 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 छी, इससे इस बात ने कहीं ना कहीं मुझे झकझोर के रख दिया दोस्तों। मतलब हद है, आप आत्महत्या कर लेते हो। आपके पास नाम है, शोहरत है, पैसा है, बैंक बैलेंस है आपके पास, उसके बाद भी एक आम आदमी को कभी देखा है? एक आम आदमी जिसके बारे में कभी सोच भी नहीं पाता है, उस मुकाम पे आप खड़े हो, उसके बाद भी आपने इस इतनी कम उम्र में 34 वर्ष की आयु में आपने जो हासिल कर लिया और जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, उसके बाद भी आपने आत्महत्या जैसा एक स्टेप आप उठा लेते हैं। करोड़ों रुपए आपके पास, करोड़ों रुपए आपने कमाया, बहुत मेहनत की, सब जानते हैं। तो भैया और क्या चाहिए लाइफ में? एक तरफ आप फिल्म के माध्यम से औरों को सीख देने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं और फिर खुद ही आप ऐसा स्टेप उठा लेते हैं। वाह भाई, बड़ी कमाल की बात है। अरे आप जिस पोजीशन पे थे वो एक इंस्पिरेशनल पोजीशन होती है भैया। भारत के युवा फिल्म से और किसी चीज से इफेक्ट नहीं होंगे, इंस्पायर नहीं होंगे, लेकिन फिल्म से जरूर इंस्पायर होते हैं। फिल्म का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता है। जरा उनका तो आपने ख्याल किया होता, आपकी सर्कस से उनको क्या इंस्पिरेशन मिलेगी? वो लोग भी आपको फॉलो कर सकते हैं आत्महत्या के रूप में। मेरा एक निजी अनुभव है,
2010 की बात है दोस्तों, मैं दिल्ली में एक एयरटेल की आप मैराथन हर साल होती है, मैंने भी उसमें पार्टिसिपेशन किया था। शाहरुख खान साहब आए थे और भी 2-3 और स्टार थे, सेलिब्रिटीज थे। जब मैराथन स्टार्ट हो रही थी, जैसे ही मैराथन स्टार्ट हुई तो जहां पे शाहरुख खान स्टार थे तो शाहरुख खान बोल रहे थे वहां से, कीप गोइंग, भागते रहो, दौड़ो, आप ये एक अच्छे कॉज के लिए आप दौड़ रहे हो, अपने फिटनेस के लिए दौड़ रहे हो। लिटरली मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, लड़कियां पागल हो रहे थे लोग शाहरुख खान को देखकर। मतलब यार, मतलब ऐसी स्थिति थी कि लड़कियां अपने कपड़े फाड़ने को तैयार थी, इस तरह पगला रही थी। कुछ लड़कियां तो शाहरुख खान को देखते ही मतलब नीचे जमीन पे लेट गई, आय शाहरुख खान, मतलब वो जैसे ऐसा हो गया जैसे कि उन्होंने उसको भगवान के दर्शन कर लिया और धन्य हो गए वो लोग, धन्य हो गई वो लड़कियां, अरे शाहरुख खान देख लिया, भगवान मिल गया जैसे यार सामने। जैसे भाई इंस्पिरेशन लेनी भी है तो श्री राम से लो आप, श्री राम का जीवन तो पूरा इंस्पिरेशनल है। विवेकानंद जी से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, भगत सिंह से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, डॉक्टर कलाम से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, सुभाष चंद्र बोस, मिल्खा सिंह, न जाने कितने लोग हैं, श्री नरेंद्र मोदी से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। भगवान श्री राम को राजपाट उन्होंने छोड़ दिया, 14 वर्ष का वनवास हुआ उनको, उनकी पत्नी भी उनके साथ थी, उनका छोटा भाई उनके साथ था, लेकिन वो नहीं टूटे, खाने की उनको इतने बड़े राजा के पुत्र होने के बावजूद वो जंगल में जाने को तैयार हो गए। 14 वर्ष का वनवास उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जंगलों में रहे, झोपड़ी में रहे, कंदमूल खाया, खाना नहीं खाया 14 वर्ष तक। पत्नी को राक्षस उठा के ले गया, रावण रूपी राक्षस उठा के ले गया समुद्र पार, फिर भी उन्होंने आत्महत्या नहीं की। पत्नी का भी देखो आप, पत्नी वहां पे अशोक वाटिका में ओपन एरिया में पड़ी हुई थी, उसके बाद भी उन्होंने, वो भी चाहती तो आत्महत्या कर सकती, लेकिन उनको एक विश्वास था कि भगवान राम आएंगे, उनके हस्बैंड आएंगे और उनको लेके जाएंगे वहां से। भाई वो लोग भी आत्महत्या कर सकते थे, लेकिन उनका जीवन इतनी कठिनाइयों से भरे होने के बावजूद भी उन्होंने आत्महत्या नहीं की। एक सुनियोजित योजना बनाकर उन्होंने रावण के साथ फाइट की। आप सोच भी नहीं सकते हो कि उन्होंने बंदरों की सेना बनाई, इंसान तक नहीं मिले उनको यार लड़ने के लिए, इंसान तक नहीं मिले उनको रावण से लोहा लेने के लिए, उन्होंने बंदरों की सेना बनाई। अब आप सोचिए बंदरों को कैसे कन्विंस किया होगा, कैसे सिखाया होगा, कैसे ट्रेन किया होगा उनको, बंदरों की सेना को। अब आप ये सोचने वाला विषय, अगर चाहते तो आत्महत्या कर सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने। और आप आत्महत्या कर रहे हो सेलिब्रिटी होने के बाद, औरों को क्या इंस्पिरेशन दे रहे हो आप कि आप भी मेरी तरह करो। 12 वर्षों का कठोर कारावास और 1 वर्ष का अज्ञातवास कौरव पांडवों ने झेला। भैया वो आत्महत्या कर सकते थे, पग पग पे मौत उनका पीछा कर रही होती थी। अगर वो ऐसा कर लेते तो क्या महाभारत का युद्ध जीत पाते? क्या आपको श्रीमद् भगवत गीता देखने को मिलती, पढ़ने को मिलती? नहीं मिलती। श्री राम आत्महत्या कर लेते तो क्या वो रावण की त्रासदी से मानव जाति को बचा पाते? नहीं। भाई आप, सुशांत भाई, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि मतलब क्यों, आखिर क्यों आप जैसे लोग क्यों करते हैं, कोई भी क्यों करता है यार। अगर आपको कोई परेशान कर भी रहा था तो आप अपनी आपबीती पब्लिक को सुनाते। जो भारतवासी अब आपके इस दुनिया से चले जाने के साथ एकजुट होकर कंपेनिंग कर रहे हैं, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, वो पहले भी हो सकते थे। और अगर कोई हॉलीवुड में कोई इस तरह की लॉबिंग है, एक खान की करण जौहर और इस तरह की यश चोपड़ा या जो भी है लॉबिंग है, अगर इसमें कोई सच्चाई है तो उसके खिलाफ लड़ते ना, लड़ना चाहिए था आपको, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अरे भैया दशरथ मांझी की तो फिल्म आप लोगों ने बनाई थी, फिल्म वालों ने। दशरथ मांझी बिहार के 22 साल तक उन्होंने उस पहाड़ को खोदा, न जाने कितने लोग उनके रास्ते में आए जिन्होंने उनके रास्ते में अड़िंगे अटकाए और उनको इस काम से मना किया। लेकिन धूप हो, जाड़ा हो, बारिश हो, साला ठंड हो, कुछ भी हो, लेकिन वो लगे रहे। हार नहीं मानोगे, अटल बिहारी वाजपेयी की कविता याद आती है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पर लिखता हूं, मिटाता हूं। और भैया और कुछ नहीं सुशांत भाई, आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते। भारत के किसी भी कोने से अगर आप चुनाव लड़ते तो आप जीतते, क्योंकि सेलिब्रिटी हो आप। उसके बाद आपको अगर ऐसे लॉबिंग करने वाले लोग परेशान कर रहे थे तो आप उनसे लोहा ले सकते थे, और वो सब उनसे लोहा ले सकते थे, बदला ले सकते थे, रिवेंज ले सकते थे आप ऐसे लोगों से। ऐसे कई हस्तियां हैं जिनका जीवन इस तरह से बर्बाद हो गया है या बर्बाद हो रहा है। आपने जो किया, आपने खुद का मर्डर किया, ये एक मर्डर है। आपने मर्डर खुद का किया या किसी और ने, चाहे वो फिल्म सिटी, ठीक है, हम उनको इसका रिस्पॉन्सिबल
कोई ना कोई इसका रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, क्योंकि आप डिप्रेस होके आपने ये स्टेप उठाया। लेकिन पावर होती है यूनिटी में। आप एक बार आवाज मारते, पूरी पब्लिक आपके साथ में होती। ये तो एक्टर की बात है दोस्तों। जरा सोचो एक्ट्रेस के साथ में क्या होता होगा। जब एक्टर इस तरह का स्टेप उठा सकता है तो एक्ट्रेस भी उठाती है, ये सबको पता है। लेकिन उसके साथ में कितना एक्सप्लॉयटेशन होता होगा। कई बार कुछ ऐसी यदा कदा अच्छी फिल्में बन जाती हैं, फैशन जैसी मूवी जैसे मदर भंडारकर ने बनाई है, जिससे पूरी फिल्मी दुनिया की हकीकत सामने आ जाती है दोस्तों। खैर, जीवन कुदरत की बनाई हुई सबसे खूबसूरत चीज है दोस्तों। इस पृथ्वी पर व्याप्त एकमात्र धर्म, जिसको मैं धर्म कहता हूं, उसके अनुसार यानी कि हिंदू धर्म सनातन के अनुसार 80,000 योनियों से गुजरने के बाद मनुष्य जैसा श्रेष्ठ शरीर मिलता है। यह जानने के बाद भी उस प्यारे से जीवन को सेकंड्स में खत्म कर दो, ये कहां की मतलब, इसमें क्या मतलब बड़ी बात है इसमें। मैं आत्महत्या को कभी भी जायज नहीं ठहरा सकता। कितनी भी तूफान आए, कितनी भी लहरें आए, आपको आपके पथ से पथ भ्रष्ट कर दें, लेकिन आत्महत्या कोई स्टेप नहीं है। शायद आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि इस घृणित कार्य को करने के लिए समाज के ये जो लोग आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, मैं इनको भी दोषी मानता हूं। क्योंकि डिप्रेशन का शिकार समाज की वजह से इंसान होता है। आत्महत्या के लिए जो उकसाता है, ये समाज आपको उकसाता है। जिस तरह से सुशांत को फिल्म सिटी वालों ने उकसाया है, या कोई किसी और तरह के लोगों ने उसको उकसाया। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोप देते हैं कि ये बनना है आपको, ये बनना, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको ये बनना है। लेकिन ये नहीं जानते हैं, ये नहीं पूछते हैं बच्चे से कि आप क्या बनना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, क्या आपकी काबिलियत है, क्या आपकी कैपेसिटी है, ये कोई नहीं पूछता है। और उसके बाद धमकी भी देते हैं माँ बाप, पेरेंट्स उसके बाद धमकी भी देते हैं कि बेटे अगर आपके ऐसे मार्क्स नहीं आए तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये क्या है? आपने मूवीज देखी होंगी। 3 इडियट एक मूवी आई थी, मैं काफी इन्फ्लुएंस हुआ उस मूवी से। उसमें यही सब बताया गया है कि आप प्रेशराइज कर रहे हो बच्चों को। बच्चा आपका जो बनना चाहता है उसको बनने दो ना यार। कौन होते हो आप, मैं और आप कौन होते हो किसी बच्चे की, किसी स्टूडेंट की लाइफ से खेलने वाले? ये लाइफ मैन क्रिएचर नहीं है, ये गॉड क्रिएचर लाइफ है। भगवान ने बनाया सबको। आप सिर्फ एक गाइड कर सकते हो अपने बच्चों को, और आपको गाइड करना चाहिए। हमें गाइड करना चाहिए अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को, लेकिन उनके ऊपर कोई चीज थोपनी नहीं चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको उनको अपना टाइम देना होगा। उनके साथ बैठने की आवश्यकता है, स्टूडेंट के साथ में उनके पेरेंट्स को बैठने की आवश्यकता है, स्टूडेंट के साथ उनके टीचर्स को बैठने की आवश्यकता है, उस स्टूडेंट के साथ में उस सोसाइटी को बैठने की आवश्यकता है। ये जो मकर जाल, ये जो कंपटीशन आप लगा देते हो स्टूडेंट के सामने, ये ठीक नहीं है। ये उन्हें उस मौत के मुकाम पे लेके जाता है। ये जो आप कंपटीशन कि फलाने का लड़का, शर्मा जी का लड़का फर्स्ट क्लास आता है, शर्मा जी के लड़के ने ये क्लियर कर दिया, फलाने के वर्मा जी के लड़के ने ये क्लियर कर दिया, ये जो चीज है, यही बच्चों के अंदर हीन भावना विकसित करती है, और यही परेशानियां, यही कंडीशंस आत्महत्या की तरफ स्टेप बच्चों को उठाती है। अब बच्चा करे तो क्या करे, फिर उसका भी तो मन है भैया, उसको क्रिकेटर बनना है, किसी को म्यूजिशियन बनना है, किसी को बिजनेस करना है, भाई किसी को परचून की दुकान भी खोलनी हो सकती है, किसी को सुपर मार्केट में खोलना है, किसी को स्पेस साइंटिस्ट बनना है। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द स्टूडेंट्स माइंड। किसी को पॉलिटिशियन बनना है। कभी पूछा आपने उससे कि वो क्या बनना चाहता है? मानते हैं कि छोटे से बच्चों को बहुत सारी चीजें पता नहीं होती है, लेकिन यार एक स्टेज आती है, 10th में बच्चा पहुंच गया, आपको बहुत बड़ी बात होती है। कभी वो टीन एज में आ चुका होता है, बहुत बड़ी बात होती है। बॉडी में फिजिकली चेंजेस होने लगते हैं, बॉडी के अंदर ऐसी मेंटली चेंजेस होने लगते हैं। कभी बैठिए उनके साथ में, टाइम है किसी के पास? मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं, टाइम नहीं है बच्चों को देने के लिए। किसके साथ खेलेंगे? दिन भर पबजी खेल रहे बच्चे, दिन भर कोई और गेम खेल रहे, मोबाइल से बाहर आएंगे, आंखें उनकी खत्म होती जा रही हैं, उनकी अदर जो खेलने की शक्ति है वो खत्म होती जा रही है। आजकल जब पूरी दुनिया एक 6 इंच के मोबाइल में समेट के रह गई है, फिर तो कोई अब अनजान ही नहीं है, सबको पता है भाई, बच्चे को पता है आजकल क्या चल रहा है। बस आपको सिर्फ गाइड करना होता है। अगर उसे कुछ बताना भी चाहते हो तो प्यार से बताओ ना, उसके दोस्त बनकर बताइए उसको।
उसके दुश्मन बनकर मत बताइए, उसके टीचर बन के मत बताइए कि आप ये उसके सामने एक बैरियर लगा देते हो, तुम्हारे मार्क्स कम आ गए, ये हो जाएगा वो जाएगा। मतलब क्या है ये सब? ऐसे डिप्रेशन देने से कुछ नहीं होगा, इस तरह की बातें करने से कुछ नहीं होगा, डिप्रेशन में ही जाएगा बच्चा। अगर आपका बच्चा गुमसुम रहने लगे तो उससे बात कीजिए, हो सकता है उसे आपकी मदद की जरूरत हो। बच्चे ही क्या, किसी भी एज के पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बुजुर्ग को प्रॉब्लम हो सकती है, जवान को प्रॉब्लम हो सकती है, वो कुछ बात करना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है, किससे करे? फिर वो अपने इस दर्द को अपने अंदर बर्दाश्त करते करते इस तरह का स्टेप उठा लेता है। दर्द बर्दाश्त करते रहना कोई बहादुरी नहीं है दोस्तों, बहादुरी है उस दर्द का सॉल्यूशन निकालने की। आपने फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी है, सुना है, कभी वो डिप्रेशन में चली गई थी तो उन्होंने डिप्रेशन का टक्कर मुकाबला किया। यह एक एग्जाम्पल है, अगर आप फिल्म वालों को फॉलो करते हैं तो। दरअसल में मुझे जो सबसे बड़ी खामी नजर आती है वो घरों के संस्कार, घरों में संस्कार नहीं दिए जाते, जो इंडियन संस्कार है, जो भारतीय संस्कार है, स्कूलों में वो संस्कार नहीं दिए जा रहे, जो उसको कहते हैं मॉरल एजुकेशन। मैं हमेशा कहता हूं कि मॉरल एजुकेशन पे जोर देना चाहिए। सबको आगे निकलने की दौड़ लगी हुई है, एक रेस है, जिंदगी रेस बना रखी है, जो भी साला पीछे रह गया वो कूड़ा है, ये लोगों ने मान लिया है। यह भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें अथाह ज्ञान भंडार भरा पड़ा है, जो धैर्य सिखाता है, धैर्य। संतोषम परम सुखम, यानी कि आपके पास नहीं भी है तो भी आपको संतोष करना है, कम है उसी में संतोष करना है, जितना है उसमें संतोष करना सीखना चाहिए। बुद्धिमान लोग इस बात को, कुछ बुद्धिमान लोग इस बात को गलत इंटरप्रेट करते हैं कि संतोषम परम सुखम का मतलब है कि आप जिंदगी के रेस में पीछे रह गए, आपने वही संतोष कर लिया, उससे आगे आपने कंपटीशन फाइट नहीं की तो आप बेकार हो गए। ऐसा नहीं है साहब, ऐसा नहीं है। संतोष कर लिया इसका मतलब नहीं उसने उस मर्म को, उस जीवन की ज्योत को जान लिया है जो कि उसको सुख देती है, इसलिए उस संतोषम परम सुखम को फॉलो कर रहा है। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं भैया कि टॉकेटिव बनिए, एक्सप्रेस कीजिए अपनी भावनाओं को, अपने दोस्तों के पास कीजिए, अपने पेरेंट्स के पास कीजिए, किसी न किसी के पास कीजिए। क्या प्रॉब्लम है आपको, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होता है। मैं मानता हूं डिप्रेशन होता है, सबको होता है, मुझे भी होता है, लेकिन उसका एक तरीका है। अच्छी बुक्स पढ़ लीजिए, आप अच्छी मूवीज देख लीजिए, स्ट्रेस आउट करने के लिए अपने दोस्तों से बात कर लीजिए। नहीं बनते दोस्त, किसी को दोस्त बनाने की कोशिश कीजिए। अपने आपकी जो आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों को देखिए, उनसे अपनेपन की बात कीजिए, उनके साथ में अच्छा व्यवहार कीजिए। शायद आपकी किसी को जरूरत हो या आपको किसी की जरूरत हो, तो दोनों चीजें याद रखिए। आप जैसा व्यवहार अपने पड़ोसी के साथ में करेंगे, आपके पड़ोसी या आपके बगल से जो इंसान आपको, बल्कि दौड़ते भागते भी अगर कोई क्रॉस कर रहा है, वो भी आपके साथ उसी तरह का व्यवहार करेगा। उससे किसी अजनबी की तरह ट्रीट मत कीजिए। आप जब तक आप बात नहीं करेंगे आपकी दोस्ती भी नहीं होगी। ईश्वर ने हम सबको यहाँ प्यार करने के लिए भेजा है, इंजॉय करने के लिए भेजा है, मरने के लिए नहीं भेजा है, नफरत फैलाने के लिए नहीं भेजा है, किसी की हत्या करने के लिए नहीं भेजा है। जो लोग करते हैं उनको इसका दंड जरूर मिलेगा, ऊपर वाला देखने वाला है, लेकिन आप मत कीजिए। अपने को क्यों दंड दे रहे हैं? आप अपने आप को किल कर रहे हैं, किसी आत्मा को किल कर रहे हैं। आप अपने आप को एक्सप्रेस करने की जरूरत है, खुद को एक्सप्रेस करें, दुनिया के सामने एक्सप्रेस करें। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत बन जाएगी, लेकिन तभी बनेगी जब आप कुछ अच्छा एग्जाम्पल सेट करोगे। दोस्तों, आपसे लास्ट में मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और अपने मित्रों के साथ में, अपने रिलेटिव के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।